नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का देश का नंबर 1 शो आर पार। जिस धर्म के नाम पर 78 साल पहले देश के दो टुकड़ों में बंट गया, वही मुद्दा कुछ नेताओं और पार्टियों के लिए आज भी सियासत में सबसे ज्यादा सूट करता है। क्यों, कैसे, मैं बताऊंगा आपको। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन साहब कह रहे हैं कि तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो सवाल है कि क्या मुसलमान कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में उतना सुरक्षित नहीं है, जहां के सीएम रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। और क्या पंजाब, हिमाचल में, केरल में, बंगाल में, झारखंड में भी मुसलमान उतने सुरक्षित नहीं हैं? सवाल है कि आखिर वोट बैंक वाली होड़ कहां तक जाकर रुकेगी। वैसे तो पूरा विपक्ष डेवलपमेंट वाली और ग्रोथ वाली सियासत का ढोल पीटता है आए दिन। कहते हैं महंगाई पे बात होनी चाहिए, नौकरियों पे बात होनी चाहिए, लेकिन असल में आज क्या हो रहा है वो पूरा देश देखेगा मेरे साथ। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इतिहास पर नया ज्ञान लेकर मैदान में कूद आए हैं और महमूद गजनी जैसे विदेशी लुटेरों को भारतीय बता रहे हैं। लेकिन वोट बैंक पर सियासत एक तरफा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मियां भाई वाला बयान देकर एक नया संग्राम छेड़ दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। वोट बैंक के कितने ठेकेदार, कब तक ठेकेदार, क्यों ठेकेदार? स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा में। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुसलमान सुरक्षित हैं। यानी वोट बैंक वाला खेल अब ढका छुपा नहीं है। कहानी खुलकर सामने आ गई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की सरकार है। वैसे स्टालिन ने जो कहा उसका अर्थ गहरा है, क्योंकि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी हाल में ही कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो क्या वोट बैंक को लेकर डीएमके और कांग्रेस में होड़ शुरू हो गई है? मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब इंडी अलायंस के बीच में ही जंग छिड़ चुकी है। तो कहना चाहते हैं डीएमके वाले कि बंगाल भी सेफ नहीं है, केरल भी सेफ नहीं है, और कांग्रेस जो कल तक कह रही थी मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम। एक वोट बैंक के लिए दोनों किस प्रकार की नूरा कुश्ती करते हैं। अब जरा पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का नया ज्ञान भी सुन लीजिए। आक्रांता महमूद गजनी अफगानिस्तान के शहर गजनी में जन्मा था, लेकिन अंसारी साहब इसे भारतीय लुटेरा बता रहे हैं। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी। वैसे सियासत का ये खेल एक तरफा नहीं है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मियां मुसलमानों को परेशान करो, वो 5 रुपया मांगे तो 4 ही दो। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है। हालांकि बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा वो घुसपैठियों के लिए बोल रहे हैं। इसी बीच एक और कहानी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।